नमस्कार। आज के ऑनलाइन पाठ में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने विरह के अंग के एक दोहे का अर्थ समझा था। आज हम विरह के अंग को ही और समझेंगे और इसके तहत कबीरदास जी के एक दोहे की व्याख्या करेंगे। इसका विरह के अंग का परिचय समझने के लिए आप लोग पूर्व के वीडियो है वो देखें और ये कंटेंट जो आपको उपलब्ध कराया गया है उसको पढ़ें। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। आज हम कबीरदास जी की विरह के अंग में संकलित आपकी जो 6 साखियां हैं उन 6 साखियों में से एक साखी का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। साखी आप देख रहे हैं इस प्रकार से है। इसमें जीवात्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी प्रियतम से अपनी विरह वेदना व्यक्त करती है, अपना भाव समर्पण अर्पित करती है। वह विरह की चरम अवस्था में जो विरह दशाएं होती है उस दशाओं में एक जो दशा होती है खुद को बलिदान कर देने की जो अवस्था होती है, खुद को प्रियतम के विरह में जलाकर नष्ट कर देने की जो चरम भावना होती है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ नायिका या नायिका नहीं कह सकते यहाँ या जीवात्मा या विरहिणी प्रियतमा करती है। वो क्या कहती है? यह तन जारों मसी करूं, यह तन जारों मसी करूं, लिखूं राम का नाम। लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। यह तन जारों मसी करूं, लिखूं राम का नाम। लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। इस दोहे में जो विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है उसको समझने के लिए हम कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं। उसके पश्चात हमें यह भली भांति समझ आ सकेगा। तन शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। तन यानी ये शरीर जो पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ है उसे ही तन कहते हैं, शरीर कह सकते हैं, गात भी कहा जाता है और जिस्म भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो विरहिणी का तन है वह शारीरिक कष्टों से विरह अग्नि को भोग रहा है और विरह की जो अतिशय स्थिति है, अतिशय जो परिस्थितियां हैं उनसे नायिका 2-4 या जीवात्मा 2-4 हो रही है। दूसरा शब्द है जारों। जारों शब्द का अर्थ होता है जारण यानी जलाना। तो यहाँ पर कहते हैं कि विरह रूपी अग्नि में जलकर ही जो प्रेम होता है वह परिपक्व होता है। तो यहाँ पर जो जारण जो क्रिया यूज की गई है या प्रयोग की गई है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। इस अर्थ में है कि आप जानते हैं कि जो जारण है वो एक प्रकार की एक क्रिया होती है जिसे सुनार लोग
जब सोने को जलाते हैं तो उसको विभिन्न प्रकार के गहनों में ढालते हैं तो पूरी भस्म बना देते हैं। और जो ये जो वैद्य होते हैं, जो चांदी सोने पारे की जो भस्म बनाते हैं, उसमें भी ये जारण काम में आता है। उसमें पूरी जो धातु होती है वो जल करके बिल्कुल भस्म हो जाती है। उसे सोने की भस्म, चांदी की भस्म से कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जारण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा साभिप्राय है, क्योंकि यहाँ पर जो नायक, ये जो जीवात्मा है, वो अपने इस कंचन काया रूपी इस शरीर को बिल्कुल जला करके भस्म बना देना चाहती है और उस भस्म की वो शाही बनाना चाहती है और उस शाही से अपनी अस्थियों पर राम नाम लिख करके प्रियतम को संदेश भेजना चाहती है। तो यहाँ पर ये जो जारण क्रिया है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी साभिप्राय है। इसका एक विशेष अर्थ निकलता है कि जारण जो है वो धातुओं को जलाकर भस्म करने की जो क्रिया होती है वह जारण कहलाती है और उस भस्म का फिर बाद में विभिन्न प्रकार की औषधियों के रूप में काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो नायिका है वह स्वयं को उस जारण के द्वारा विगलित करके, गला करके बिल्कुल भस्म बनाना चाहती है और फिर उस भस्म की शाही बना करके राम नाम लिखना चाहती है। मसी, लिखो राम, मसी करो। मसी शब्द का अर्थ आप जानते हैं, मसी यानी शाही। जो पुराने ज़माने में शाही से लिखा जाता था, जब बॉल पेन नहीं थे तो शाही काम में ली जाती थी, शाही में डुबो डुबो के लिखा जाता था। उसको रोशनाई भी कहते थे, रोशनाई भी कहते थे। और ये जो शाही है इसके किससे बनाना चाहती है? वो अपनी भस्म से, अपने शरीर को जला करके उसकी भस्म से शाही बनाना चाहती है। अगला जो शब्द है, लेखनी करो करंक की। लेखनी करो करंक की। नाव शब्द आप देख रहे हैं कि यहाँ नाम के स्थान पर नाव आया है। आप जानते हैं कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो बिल्कुल सद्दूखड़ी भाषा है, वह विभिन्न भाषाओं का मिश्रण है और तद्भव शब्दों की उसमें प्रधानता है। इसलिए नाम को उन्होंने वो नाव कहते हैं। नाव पचमेल की खिचड़ी है उनकी भाषा, इसलिए वो उसमें तरह तरह के प्रभाव हैं, इसलिए वो नाम को नाव कहते हैं। तद्भव प्रधान भाषा है उनकी। और करंक शब्द का मतलब होता है मस्तक या ललाट। जो ललाट होता है, जिसको भाग्य की रेखा कहा जाता है, जहाँ पर लिखा जाता है ललाट पे, ललाट का लिखा हुआ, ऐसा कहते हैं ना, ललाट का लिखा हुआ मिट नहीं सकता, भाग्य की रेखा है ना। तो उसी तरह से ये जो ललाट है, ये मस्तक है, ये लिखने का स्थान है। कुछ भी लिखा होता है तो वो अपने मस्तक पर लिखा होता है, तो ये लिखने का स्थान है शरीर में। यहाँ पर भाग्य के अंक लिखे हुए रहते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी मिथक है। तो यहाँ पर नायिका इस भाग्य की जो स्लेट है, इस स्लेट पर कुछ लिखना चाहती है। और वो क्या लिखना चाहती है? प्रीतम राम का नाम लिखना चाहती है। और अगला शब्द जो आया है वो है पठाऊं। पठाऊं शब्द का मतलब है भेजना, प्रस्थान। प्रस्थान से बना हुआ है पठाऊं शब्द। पठाऊं शब्द जो है वो प्रस्थान शब्द का ही तद्भव शब्द है, भेजना। और क्यों भेजती है? क्योंकि उसे उम्मीद है कि मेरी इस विरह वेदना को सुनकर, मेरी इस समर्पण भावना को सुनकर के प्रियतम द्रवित होंगे और ज़रूर मुझे प्रत्युत्तर में संदेशा भेजेंगे या स्वयं मुझसे मिलन को आएंगे। ऐसी भावना यहाँ जीवात्मा रूपी विरहिणी प्रकट करती है। तो यहाँ पर हमने मुख्य जो 6 शब्द हैं, तन, जारों, मसी, नाव, करंक और पठाऊं, ये जो कठिन शब्द है इनका हमने अर्थ समझा। अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। भावार्थ इसका बड़ा आसान है। भावार्थ यह है कि जीवात्मा रूपी जो विरहिणी है वह विरह में जलकर, विरह की अग्नि में जलकर बहुत व्यथित है, अतिशय दुख वह पा रही है। तो वह अपने इस दुख की अभिव्यक्ति इस रूप में करती है और अनन्य प्रेम को इस रूप में प्रकट करती हुई कहती है
कि यह विरह व्यथा अब सही नहीं जाती। जी करता है इस शरीर को जलाकर उसकी भस्म से शाही बनाऊं, यह तन जारूं मसी करूं और लिखो राम का नाम, और हड्डियों पर उस शाही से राम का नाम लिखूं और उन्हें कहाँ भेजूं? प्रियतम के पास पहुंचाऊं, उनके पास पहुंचाऊं। कुछ तो मेरी आह में असर होगा कि वो सुनकर के आएंगे, जिससे वे समझ जाएं कि विरहणी की क्या दशा है। उन तक वो संदेश पहुंचाना चाहती है नायिका, ये जीवात्मा। लिखी लिखी राम पठाऊं, राम का नाम लिख कर के भेजती है और अपना संदेश, अपनी विरह दशा को वहाँ तक पहुँचाना चाहती है। तो ये भावना इसमें व्यक्त की गई है। अब हम बात करें कि ये तन जारूं मसी करूं, ये विरह की चरम अवस्था है। तन का जलना, तन का जलना, विरह की अग्नि में जलना, ये विरह की चरम अवस्था है। साजन ये मत जानियो तुम बिछड़े मोहे चैन, वो बताना चाहती है कि ये प्रियतम, ये विरह दशा सही नहीं जाती है, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। ये मत जानना कि तुमसे बिछड़ कर के मुझे चैन पड़ रहा है। साजन ये मत जानियो तुम बिछड़े मोहे चैन, आले बन की लाकड़ी सुलगत हूँ दिन रैन। जैसे गीली लकड़ी होती है, वह न तो जल कर के भस्म बनती है और न ही पूरी तरह बुझ पाती है, इस तरह से वो लकड़ी की तरह दिन रात सुलगती रहती है। तो यहाँ जो चरम अवस्था है विरह की, उसको व्यक्त किया गया है। यह तन जारूं मसी करूं, और मसी जला करके, विगलित करके, विरह ताप में इस तन मन को, इंद्रियों को नष्ट करके वह बिल्कुल उसकी शाही बना देना चाहती है। तन के ताप से भूख प्यास मिट गई है और अब इस शरीर में रखा क्या है, वो इस शरीर को शाही बना देना चाहती है, गला करके, द्रवित करके और उसकी भस्म बना करके उसकी शाही बनाना चाहती है। और अब उस शाही का क्या वह इस्तेमाल करना चाहती है? शाही का वह यूज़ करना चाहती है, इस्तेमाल करना चाहती है कि अपनी सफ़ेद रंग की जो हड्डियाँ सफ़ेद रंग की होती है, कागज़ भी सफ़ेद रंग का होता है, कागज़ों पे लिखा जा सकता है, हड्डियों पर भी लिखा जा सकता है। और भाग्य के लेख तो अपने ललाट की जो हड्डी होती है वहीं लिखे होते हैं, बड़ी चौड़ी हड्डी होती है, इस पर भाग्य के अंक लिखे रहते हैं, जिसे भाग्य की रेखा कहते हैं, ललाट का लेख कहते हैं कि ललाट में लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। तो अपने ललाट में लिखे हुए जो भाग्य की रेखाएं हैं, उनके स्थान पर यहाँ प्रियतमा, जीवात्मा, नायिका अपने प्रियतम का नाम लिख देना चाहती है। तन मन से समर्पण करके अपने भाग्य में राम का नाम लिखना चाहती है, अपना सौभाग्य, इसीलिए सौभाग्यवती कहा जाता है उसको। प्रियतमा सती जो होती है, सौभाग्यवती स्त्री होती है, वह अपना जीवन प्रियतम के नाम लिख देती है। तो यहाँ पर ये जो जीवात्मा है वो भी अपने प्रियतम के नाम अपना जीवन प्रियतम के नाम लिखती है और अपनी इस श्वेत हड्डियों पर, करंक पर, मस्तक पर राम नाम लिख कर के प्रियतम के पास भेजती है, संदेशा भेजती है। ये अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वयं को बलिदान कर देना, न्योछावर कर देना प्रेम में, ये अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा है। और ये सिर्फ यह देखने के लिए है कि मेरी आह का असर है कि नहीं, ये देखना चाहती है कि मेरी जो आहें हैं, मेरी भावनाएं हैं, उनको प्रियतम समझते हैं, उनको भी कुछ मेरी खबर है कि नहीं, मेरी आह में असर है कि नहीं, देख तो लूँ, उनको कुछ मेरी खबर है कि नहीं, देख तो लूँ। वही भावना है कि यहाँ पर ये जो जीवात्मा रूपी प्रियतमा है वो देखना चाहती है कि प्रियतम को भी मेरी, जितनी मेरी भावना है उतनी उनकी भी भावना है कि नहीं। इसलिए वो अपने को न्योछावर करके ये सब अपने भाग्य की रेखा पर, अन्य लेखों के स्थान पर मिटा करके राम का नाम लिख के भेजना चाहती है। और तो उसने मिटा ही दिया है, अपने शरीर को ही भस्म बना दिया है, तो बाकी सब तो भाग्य मिट ही गया। अब लिखी लिखी राम पठाऊं, लिखी लिखी शब्द दो बार आया है। लिखी लिखी यानी एक बार वो नहीं सुनते हैं तो दोबारा लिखेंगी, दोबारा नहीं सुनते तो तिबारा लिखेंगी, बार बार लिख कर के
तब तक भेजना चाहती है अपनी भावना को, अपने मन की बात को, जब तक कि प्रियतम सुन न ले। लिखी लिखी राम पठाऊं, कभी तो वो उसकी वेदना को समझेंगे, कभी तो उसकी वेदना से द्रवित होकर के प्रत्युत्तर में कुछ लिखेंगे या स्वयं लौट आएंगे। तो ऐसी भावना, प्रपत्ति भावना जिसको कहते हैं, समर्पण भावना, शरणागति की भावना और विरह की चरम अवस्था जिसमें मरण होती है, विरह की 10 अवस्थाओं में चरम अवस्था मरण मानी गई है, जिसमें वो न्यौछावर कर देती है स्वयं को, उस अवस्था का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इसमें हुआ है। अब हम ये देखें कि बात करें तो कबीरदास जी से पहले भी ऐसी विरह की अवस्थाओं का वर्णन देखने को मिला है। ढोला मारू के दोहे, ऐसा कहा जाता है कबीरदास जी से पहले हैं। उसमें आप देखें एक ढोला मारू का दोहा है, उसमें ये आता है कि यह तन जारी मसी करूँ धुआं जाई सरग्गी, मुझ प्रिय बद्दल होई करी बरसी बुझावे अग्गी। कि ये इस तन को जला करके इसकी मसी बना दूं, इसका संदेशा बना दूं, इसकी शाही बना दूं, और इसका जो धुआं है वो जाकर के स्वर्ग में पहुँचे जहाँ प्रियतम रहते हैं, और वहाँ से प्रिय बादल होकर के बरसे और मेरे विरह की अग्नि को बुझाए। ऐसा ढोला मारू के दोहे में भी वर्णन मिलता है। तो कबीरदास जी में लोक का प्रभाव था, वो लोक के कवि थे कबीरदास। तो ऐसी जो परंपराएं चली आ रही थी उनका प्रभाव कबीरदास में देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि कबीरदास जी से पहले ढोला मारू का दोहा लिखा गया, उसमें विरह वेदना की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो कबीर के विरह के अंग पर जरूर किसी न किसी रूप में इसका भी प्रभाव रहा होगा। दूसरा, एक जो आदिकाल में एक ग्रंथ आता है वसंत विलास, उस वसंत विलास में भी इसी तरह के वर्णन है। विरह भावना उसमें भी पर्याप्त मात्रा में हमें पढ़ने को मिलती है। इसी तरह से खुसरो हैं, खुसरो के साहित्य में भी हमें बहुत सी ऐसी उक्तियाँ मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि यह जो वर्णन है, इस प्रकार के जो विरह वर्णन है वो पहले से ही चले आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे विरह वर्णन साहित्य में एक परंपरा के रूप में हमें प्राप्त मिलते हैं। उनमें एक हम पैटर्न देखते हैं, बाद में भी वो दिखाई देते हैं। जैसे विरह वर्णन में अपन बात करें तो नागमती का विरह वर्णन देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जायसी ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। नागमती अपने को बिल्कुल नष्ट कर देना चाहती है, अपने को धुआं बना देना चाहती है, भस्म बना देना चाहती है, और वो भी अगहन के महीने में जब सर्दी पड़ती है तब वो विरह अग्नि में जल रही है। जाड़े में भी वो विरह अग्नि में जल रही है और स्वयं को वह भस्म बना देना चाहती है। देखें जरा जायसी का विरह वर्णन देखें कि वज्र अग्नि विरहन ही जारा, सुलगी सुलगी दगदे होई छारा। कि सुलग सुलग करके दग्ध हो करके वो छार बन गई है, बिल्कुल भस्म बन गई है। और वज्र अग्नि, वज्राग्नि विरहन ही हे को जार रही है, हृदय को जला रही है वज्र जैसी अग्नि, विरह ताप की अग्नि। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, ये मेरा जो दुख और दर्द है, जलन है मेरी, वो कंत यानी स्वामी मेरे प्रियतम नहीं जानते हैं। जोबन जन्म करे भस्मंतु, और जो जोबन है वो भस्म हो रहा है। भस्म का जो जलन है, जोबन की जो जलन है, यौवन की जो जलन है, वो बिल्कुल भस्म कर रही है, शरीर को भस्म कर रही है। ऐसी भावना अपने नागमती के विरह वर्णन में जायसी में हम देखते हैं। और फिर वो लिखते हैं, जायसी चरम अवस्था में लिखते हैं कि पियसो कहूँ संदेशड़ा। वही यहाँ पर ये जो जीवात्मा लिख रही है, लिखी लिखी संदेश पठा रही है, राम के नाम भेज रही है, लिखी लिखी राम पठाऊँ। वहाँ जायसी भी कह रहे हैं कि पियसो कहूँ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, कि हे भोरे हे काग, तुम प्रियतम से जाकर के अपना मेरा संदेशा कहो, मेरी आहें कहो। सो धनी विरह जरी मुई तेही धुआं हम लाग, कि वह जो धनी है, तुम्हारी गृहिणी है, तुम्हारी प्रियतमा है, तुम्हारी विरहिणी है, वह जल कर के मर गई है, और उसके विरह की अग्नि में जल के मरने से जो धुआं उठा है, उस धुएं से ही हम काले हो गए हैं। ये देखो, ये अतिशय वर्णन है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, लेकिन कितना मार्मिक है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हेत्वाभास है। यहाँ उत्प्रेक्षा जो है वो सीधी सादी उत्प्रेक्षा नहीं है, बल्कि उसमें कारण सहित उत्प्रेक्षा है। तो हम काले हो गए हैं, उसका कालापन का कारण बताया गया है
कि उस विरहिणी की जलने से जो भस्म बनी है उसके धुआं से हम काले हो गए हैं। तो यहाँ पर एक मार्मिकता आ जाती है। तो ऐसा वर्णन अपन कबीर के बाद में भी देखते हैं, विरह वर्णन। इसी तरह से हम अगर मीराबाई के साहित्य में देखें तो ऐसी बहुत सारी भावनाएं मीरा के पदों में हमें देखने को मिलती है। जैसे वो अपने सांवरिया के लिए अपने को जला देना चाहती है, अपनी वो भस्म की ढेरी बना देना चाहती है, और वो कहती है कि इस भस्म की ढेरी को अपने तन पे रमा लो। वो अपने प्रियतम को जोगी कहती है कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परूं में तेरी चेरी हों, कि मैं तेरी दासी होकर तेरे पैर पड़ती हूँ। जोगी मत जा मत जा मत जा, प्रेम भक्ति को पेंडो न्यारो, हमको गेल बता जा। फिर मीरा कहती है, जो कबीरदास जी ने कहा है कि यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम। तो उसी तरह मीरा भी कहती है कि अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। कि अगर चंदन की चिता बना करके उसमें मैं सती हो जाती हूँ तो अपने हाथ से उसको लगा जा, चिता को जला जा। जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। कि मैं जल करके बल करके भस्म की ढेरी बन गई हूँ और उसे अपने अंगों पर लगा जा। मिलन की कितनी उत्कंठा है, निछावर हो जाने का कैसा पवित्र भाव इसमें है कि जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत जगा जा। ये मिलन की भावना है, आत्मा परमात्मा के मिलन की भावना है। यह मीरा में भी हमें देखने को मिलती है। इसी तरह नागमती में भी जो साधक, वो जो भावना है वो हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से ये महासुखवाद, रसो वे स की जो भावना है वो परंपरा प्राप्त आ रही है और अनेक कवियों ने उसको साक्ष्य दिया है, उस अपने साखियों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो यहाँ कबीर में भी हम ये सब देखते हैं। तो आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।